हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? उसी दो संख्याओं का गुणनफल जिसका हमने मौसा और लौसा निकाला। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कोई दो संख्या दी गई है, उसका अगर हम लौसा और मौसा निकालें और उसको इंटू करें तो वो किसके बराबर होगा? वही दिए गए नंबर को अगर हम इंटू करें तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए हमने निकाला था पिछले वीडियो पे कि हमें 30 और 45 दिया गया था। इन दोनों संख्या का हमने लौसा और मौसा निकाला, फिर हमने उसी दिए गई संख्या का इंटू किया, जितना हमारा आंसर आया उसी के मौसा और लौसा को भी इंटू किया तो उतना ही हमारा आंसर आया। दोनों बराबर है। देखो, दिए गए नंबर का इंटू करके जितना निकला उसका मौसा और लौसा निकाल के उसका जब इंटू किया तो उतना ही निकला। अब हम इसी फॉर्मूला को लेके आज एक नया चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका मान लीजिए दो संख्या का गुणनफल देके रखा है। आपको ये नहीं पता कि संख्याएं क्या क्या है, जो दो संख्या है वह क्या क्या है, ये जो दो संख्या है क्या क्या है आपको पता नहीं है। आपको सिर्फ जो गुणनफल निकला है, उनको जो मल्टीप्लाई करके जो निकला है हमारा वो दिया है, वो है आपका 240 और उनका लौसा दिया है आपको 60। लौसा दिया है आपको 60। ठीक है, तो हमें मौसा कितना निकालना है? हमें ये चीज दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल दिया गया है 240, लौसा दिया गया है हमें 60। अब हमें ये निकालना है मौसा। अब कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या दिया गया है वो हम उतार लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला लिखने के बाद देखो, मौसा हमें निकालना है तो मौसा को हम मौसा ही लिखेंगे। लौसा हमारा दिया गया है 60 इज इक्वल टू दो संख्या का गुणनफल हमें दिया गया है 240 लिखा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब भी कोई संख्या, कोई नंबर इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इस पार जाता है तो उसका रूप बदलता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो वो इक्वल टू के इस पार जाता तो माइनस बन जाता। अगर ये माइनस होता तो इक्वल टू के इस पार जाता तो वो प्लस बन जाता। और अगर ये इंटू में है, देखिए इंटू में है तो इंटू अगर इक्वल टू के इस पार जाएगा तो वो बन जाएगा डिवाइड। और अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो वो इज इक्वल टू के इस पार जाता तो वो बन जाएगा इंटू। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला ये था, हमें मौसा निकालना है। मौसा हमें पता नहीं है तो हम मौसा को उसी तरह लिख लेंगे। लौसा हमें दिया गया था 60 था, इज इक्वल टू दो संख्या का गुणनफल दिया गया था हमें। दो संख्या क्या है वो हमें नहीं पता, पर उन दोनों संख्या को इंटू करने के बाद जितना हमारा गुणनफल निकला है ये हमें दिया गया है 240। ठीक है, अब मौसा निकालना है तो मौसा को मैं इस तरफ रखती हूँ और 60 को मैं इक्वल टू के इस पार ले जाती हूँ। ठीक है, 240 और जैसे कि मैंने कहा इंटू अगर इक्वल टू के इस पार जाता है, अगर यहाँ पे इंटू होता है तो वो डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 60। तो ये बात यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ मैं आपको। जब भी कोई नंबर है, मान लीजिए इसी को मैं लेती हूँ 60। ठीक है, यहाँ अगर आपका इंटू है तो वो इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस पार जाएगा तो वो बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, अगर यहाँ -60 होता तो वो इक्वल टू के इस पार जाता तो बन जाता +60। अगर यहाँ +60 होता तो वो इक्वल टू के इस पर जाते वक्त -60 हो जाता। मतलब जो भी यहाँ पे साइन है, जो भी चिन्ह यहाँ पे है, प्लस का है, माइनस का है, इंटू का है, वह उसका उल्टा बन जाता है। प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, इंटू का डिवाइड बन जाता है। और अगर डिवाइड 60 होता यहाँ पे और ये 60 इस तरफ जाता तो इंटू 60 बन जाता। ठीक है, यहाँ पे अभी इंटू है तो ये इंटू इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा ये संख्या पूरा, तो हमारा डिवाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज आपको बड़े क्लास में भी आएगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर इज इक्वल टू के दूसरे पार जाता है तो उसका चिन्ह भी बदलता है, वो अपना रूप बदलता है। मल्टीप्लाई से वो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, प्लस होता तो माइनस बन जाता और माइनस होता तो वो प्लस बन जाता। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बड़े क्लास में भी आपको काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने इंटू 60 को अगर इक्वल टू के इस पार किया तो वो डिवाइड बन गया
मासा यहाँ अकेला रह गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं तो 60 4 जा 240 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 0 जा 0 तो 4 जा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मासा निकल गया 4। समझ में आया हमने किस तरह से इसमें निकाला आंसर, जबकि हमें मासा दिया नहीं गया था, हमें मासा निकालना था, लसा दिया गया था और दो संख्या का भी पता नहीं हमें, बल्कि हमें संख्या का गुणनफल दिया गया था। तो हमने उसी की मदद से हमने इस तरह से हमारा मासा हमने निकाला, इस फॉर्मूला की मदद से ही, ठीक है। अभी हम इसी फॉर्मूला पे एक और करके देखते हैं, ठीक है। आप सब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया देखियो, दो संख्याओं का मासा हमें दिया गया है। अब हमें मासा दिया गया है 6 और लसा दिया गया है 252, ठीक है। और एक संख्या हमें दी गई है जिसका हमने मासा निकाला और लसा निकाला 42। अब निकालना है दूसरी संख्या क्या थी। अब देखो हमने फॉर्मूला लिखा था, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, मासा इंटू लसा के बराबर होता है। अब इसमें हमें मासा दिया गया है और लसा दिया गया है। अब जो दो संख्या था उन दोनों संख्याओं में से हमें एक संख्या तो पता है, अब दूसरा संख्या क्या था हमें वो निकालना है। तो वही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। हम क्या करेंगे, अन्य संख्या को इसी तरफ रखेंगे, 40 को इस तरफ भेजेंगे। अब देखो 40 के साथ क्या है, इनटू है, तो इक्वल टू के इस पार जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, इसलिए हमने 42 को नीचे लिख लिया, मतलब क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। और इसको हम काटा काटी करके सॉल्व करते हैं तो हमारा 36 आंसर आता है। अब किस तरह से 36 आया मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, तो दो संख्या का गुणनफल और किसके बराबर होता है, मासा और लसा के बराबर होता है। हमें मासा पता है, लसा पता है, और दो संख्या में से हमें एक संख्या का पता है पर दूसरा संख्या क्या है हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अन्य संख्या को हम इसी तरफ लिख के छोड़ देंगे, अन्य संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे। अब 42 को हम इज इक्वल टू के इस पार भेजेंगे, इसको हम इस पार भेजेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई संख्या इज इक्वल टू के इस पार जाता है तो वो अपना रूप बदलता है। अब देखो ये चीज़ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बन जाएगा मतलब क्या, इस पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 42 से, है ना। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 42, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो हमें इस पूरे संख्या को डिवाइड करना है 42 से, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। हमने लिखा 6 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 42। अब इसको हम काटा काटी करते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 7 से हम 252 का करते हैं, 252 का करते हैं, 7 3 जा 21, यहाँ 42 आया, 7 6 जा 42। तो क्या आया आपका आंसर पे, 7 36 जा 252। तो आपका दूसरा अन्य संख्या मिल गया। आपका अन्य संख्या हमारा क्या आया, 36। तो आपको यहाँ पता चल गया कि 42 और 36 जो था अन्य संख्या, इन दोनों का इंटू और मासा और लसा का इंटू बराबर है, ठीक है। इसको मैं साफ से करके दिखाती हूँ। तो ये रहा, आपको मैंने करके दिखाया, दो संख्या का गुणनफल मासा और लसा के बराबर होता है। हमें मासा और लसा पता है और उन दोनों संख्या में से हमें एक संख्या पता है, दूसरा वाला संख्या क्या है हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, 42 का जगह चेंज किया, हमने 42 को इक्वल टू के इस पार भेजा, तो वो इस पार जाएगा, वो इंटू में है तो इस पार जाने वक्त वो डिवाइड बन गया। तो हमें ये पूरे संख्या को डिवाइड करना होगा 42 से। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा ताकि आपको डिवाइड करने में सुविधा हो। फिर हमने काटा, देखो 6 को किससे काटा, 2 3 जा 6 काट दिया, 2 2 जा 4 काट दिया, 2 1 जा 2 कट गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट के देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 होता है, यहाँ 7 रह गया। अब 7 से इसको काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 36 जा 252। अब इसको काटने के लिए आप डिवाइड कर सकते हो, 252 को 7 से डिवाइड किया था मैंने, 7 3 जा 21, यहाँ 42 आया था, 7 6 जा 42। आपका शेषफल 0 हो गया, तो आपका निकल गया जो आंसर वही आपका अन्य संख्या है। देखो अब पता चल गया हमें कि 42 के साथ जो संख्या था वो है 36। तो इस तरह से हम
अगर हमें इस तरह से निकालना बोले कोई एक संख्या मौसा और लौसा दिया गया हो या लौसा निकालना हो बाकी संख्या दी गई है, तो इसी फॉर्मूला के ऊपर हमने वैल्यूज पुट करना है। वैल्यू पुट करके मतलब वैल्यू को लिखना है जो भी दिया गया है, उसको लिखने के बाद हमें जगह की अदला बदली करनी है। तो जगह की जब अदला बदली करते हैं तो उसके साथ जो साइन होता है उसका उल्टा बन जाता है। इनटू है तो वो दूसरे पर जाएगा डिवाइड बन जाएगा, अगर डिवाइड में है तो दूसरे पर जाएगा तो इनटू बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्लस में है तो माइनस बनेगा और माइनस में है तो प्लस बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको बड़े क्लास में भी ये चीज़ काम आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सबको। तो हमने आज क्या सीखा, तो हमने सीखा इसी फॉर्मूला के ऊपर रख कर अगर हमें कोई एक चीज़ निकालनी हो, या तो मौसा या तो लौसा निकालनी हो, तो हम आराम से जगह चेंज कर कर उसका ज्ञात कर सकते हैं, उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ हमने जगह चेंज किया तो इंटू है, इंटू जगह चेंज करता है तो डिवाइड बन जाता है। ये बात अब याद रखिएगा, अगर डिवाइड में होगा तो वो इंटू बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सबको कॉपी में लिख लेना है। ये वाला एक सम और ये वाला सम, ठीक है, खुद करके देखना है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया आपका देखो, यहाँ पे भी हमने पहले ये फॉर्मूला लिख लिया, दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला लिख लिया और इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हमने वैल्यूज़ को पुट किया, जो भी हमें दिया गया है पुट किया, उसका जगह के अदला बदली करके निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारकर ये लिख लो कॉपी में।